मंच पर विराजमान पूजनीय संत समाज, साध्वी समाज, प्रयागराज महाकुंभ मेला में पधारे हुए सभी श्रद्धालुगण, आप लोगों के समक्ष पूज्य साहिब जी की आज्ञा हुई है। आज्ञा पालना कुछ देर कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूँ सदगुरु कबीर साहब की साखी के माध्यम से। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, यहाँ ई सम्मल करिले आगे विषय बाट, स्वर्ग विसाहन सब चले जहाँ बनिया न हाट। ये बहुत प्रसिद्ध साखी है सदगुरु कबीर साहब की। सबको ये साखी शायद याद होगी। साहब कहते यहाँ ई सम्मल करिले। सम्मल कहते हैं कि राह खर्च को। जैसे हम सब यहाँ कुंभ मेला में आए हुए हैं, सब अपने घर से जो सम्मल लेकर आए हैं, खाने पीने की चीज़ लेकर आए हैं कि बाहर की यात्रा में, यात्रा करने में हमें दुख ना हो, पीड़ा ना हो। उसके लिए हम पैसे रख लिए, कुछ सूखा आइटम बना कर रख लिए, खाने में हमें दिक्कत ना हो। बाहर की यात्रा की चिंता सब लोग करते हैं कि हमें दिक्कत ना हो, उसे सम्मल कहा जाता है। लेकिन बाहर की जितनी हमारी तैयारी है, क्या भीतर की तैयारी हमारी वैसी हो पाती है? बाहर हमें जाना होता है कि यात्रा करना होता है, उसके लिए हम पैसे रखते हैं, खाने पीने की चीज़ें रख लेते हैं। जब हम इस दुनिया से जाए तो हमारी क्या तैयारी है? कोई तैयारी नहीं, बस आंसू का सिवा। साहब कहते यहाँ इस सम्मल करिले। सब लोग सम्मल करते हैं, राग और द्वेष का सम्मल इकट्ठा किए हैं जीवन में, कला और कल्पना का सम्मल इकट्ठा किए हैं। जिस सम्मल से हमारा जीवन सुंदर हो, जिस सम्मल से हमारा मन सुंदर हो, जिस सम्मल से हमारा मन पवित्र हो, वैसा सम्मल को हमने कभी जीवन में प्रयोग ही नहीं किया। जिससे हमारा मन खराब हो, जिससे हमारा जीवन खराब हो, जिससे हमारा पारिवारिक जीवन दुखद हो, हमने वैसा ही सम्मल इकट्ठा किया। जिस सम्मल से हमारे जीवन में प्रेम बढ़े, एकता बढ़े, ऐसा सम्मल हमने कभी नहीं इकट्ठा किया। साहब कहते यहाँ इस सम्मल कर ले। यहाँ मतलब इस जीवन में सम्मल इकट्ठा कर लो। कौन सा सम्मल? प्रेम का सम्मल इकट्ठा कर लो, सत्य का, दया का, मानवता का, इंसानियत का, ये सम्मल इकट्ठा कर लो तो जीवन धन हो जाएगा। हमने तो ऐसा सम्मल इकट्ठा नहीं किया। हमने तो अपने जीवन को वैसे यूं ही गंवा दिया। मुझे इसमें कहानी याद आती है कि हमसे कोई पूछे कि आपके जीवन का क्या कीमत है, कोई उत्तर नहीं दे पाएंगे। ऐसे ही एक सभा लगी हुई थी। एक सभा, एक सूरदास सबकी जीवन का कीमत बताया करते थे। अमुक की जीवन की इतना कीमत है। आपने राजा तैमूरलंग का नाम सुना होगा। उनके मंत्रियों ने कहा कि महाराज, एक सूरदास है, एक महाराज है जो कि हर आदमी का जीवन का कीमत बताता है। तो कहा सचमुच में? कहाँ बताता है? तो कहा उसे बुलाया जाए राज दरबार में, क्या कीमत है जीवन को पूछा जाए। तो सूरदास जो संत थे, संत तो वो तो निश्चिंत होते, उन्हें किसी चीज़ के कामनाएं नहीं होती, वो बेपरवाह रहते हैं, जो है वैसे ही कह देना। तो किसी ने पूछा, राजा तैमूरलंग ने पूछा कि ये बताओ मेरी राज का क्या कीमत है। कहा महाराज, आपकी राज की कीमत है 200 असरफी। राजा तैमूरलंग ने कहा बात में थोड़ी जान है, 200 असरफी बहुत होता है। फिर पूछा कि ये बताओ हमारे सेनापति का क्या कीमत है, उनकी क्या मूल्य है। तो कहा आपकी सेनापति का मूल्य है 250 असरफी। कहा बात में और थोड़ी जान है। फिर पूछा ये बताओ कि हमारे मंत्रियों का क्या कीमत है, उनकी कितनी असरफियाँ हैं। उन्होंने कहा 350 असरफी। राजा तैमूरलंग खुश हो जाता है।
उन्होंने पूछा, मैं तो सब कुछ पूछ लिया, जरा ये भी तो पूछ लूं कि हमारे जीवन का क्या कीमत है। राजा तैमूरलंग के मन में इच्छाएं हुई कि मैं अपने बारे में भी थोड़ा जान लूं। तैमूरलंग ने पूछा कि महात्मा सूरदास, ये बताओ कि मेरे जीवन का क्या कीमत है। सूरदास ने बिना सोचे समझे कहा, आपकी जीवन की कीमत 200 असरफी है। वो तो राजा थे, वो तो गुस्सा में, क्रोध में तिलमिला उठे। कहा, राजन आप गुस्सा क्यों करते हैं? कहा, मूर्ख महात्मा, मैं तो 200 असरफी का कपड़ा ही पहना हूँ और तुम मेरे जीवन का कीमत 200 असरफी बता रहे हो। महात्मा ने क्या कहा, बस बस हो गया, मैंने आपका जीवन का कीमत नहीं लगाया, आपकी कपड़े का ही कीमत लगाया। क्यों? क्योंकि आपकी जीवन का कोई कीमत ही नहीं है, आपकी जीवन का कोई कीमत ही नहीं है। आपने जो कपड़े पहने मैंने उसी का कीमत लगाया। शायद वो सूरदास और महात्मा किसी और की कहानी नहीं है, हम सब की जीवन की ये कहानी हो सकती है। क्या हम अपने भीतर झांक कर देखें कि हमारे जीवन का क्या कीमत है? क्योंकि तुम्हारे जीवन का कोई कीमत ही नहीं है। जीवन भर लड़ाई झगड़े करके, लूट घसूट करके तुमने तो राजा बना है, कभी तुमने तो दया का काम किया नहीं, प्रेम का काम किया नहीं, सत्य का काम कभी किया नहीं। तुम्हारे जीवन का कोई कीमत नहीं है। तो हम साहब कहते, यहाँ इस सम्मल कर ले, इस जीवन में सम्मल इकट्ठा कर ले, सत्य का, प्रेम का, दया का और मानवता का, जीवन धन्य हो जाएगा। तो हमने तो ऐसा सम्मल इकट्ठा नहीं करते जिससे हमारा मन खराब हो, मन बेकार हो, वैसा ही काम करते हैं। हम लोग कुंभ मेला में आए हुए, प्रयागराज में तीर्थों का राजा कहा जाता है। यहाँ हम सब लोग आए हैं, कुछ लोग जाते हैं, मान्यता है, नहाते हैं गंगा में नहाते। ठीक है, आपकी भावना है। क्या हम जिस प्रकार से गंगा में नहाते हैं, लोग कहते हैं हमारा पाप धुल जाता है। आप गंगा नहा लो, चाहे कहीं भी नहा लो, पानी कहीं का भी हो, आपका शरीर का गंदगी ही दूर कर पाएगा। लेकिन आपके मन में जो विकार है, मन में जो कामना है, मन में जो इच्छाएं हैं, ये आपका पानी दूर नहीं करेगा, आपकी ये समझदारी ही दूर करेगा। साहब कहते, यहाँ इस सम्मल करिले आगे विषय बाट, स्वर्ग विसाहन सब चले जहाँ बनिया ना हाट। इस जीवन में अगर सम्मल इकट्ठा नहीं किए तो आगे कोई रास्ता नहीं है। अगर आप अभी दुखी है तो क्या मरने के बाद आपको सुख मिलेगा? अभी आपका जीवन, आप अभी अपने जीवन से उदास है तो क्या आगे हो सकता है? आप हर समय और हर पल अपने जीवन को सुखपूर्वक जी सकते हैं। और जीवन को अच्छे से जीने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। एक लेखक ने लिखा है, अच्छा जीवन जीने के लिए महंगे कपड़े की आवश्यकता नहीं है, अच्छा जीवन जीने के लिए महंगी गाड़ी की आवश्यकता नहीं है, अच्छा जीवन जीने के लिए आपको बड़ा भवन की आवश्यकता नहीं है, अच्छा जीवन जीने के लिए आपको प्रसिद्धि पाने की आवश्यकता नहीं है, बस अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छी समझ की आवश्यकता है। ये समझ आपको संतों और गुरुजनों द्वारा मिलेगा, ये कबीर सत्संग से ही आपको मिलेगा। यहाँ भी हम लोग सुन रहे थे कि ये परिवर्तन स्थल है जहाँ से हम अपने मन को, अपने जीवन को, अपने आप को बदल सकते हैं। यहाँ ऐसे ही एक बार एक संत कह रहे थे, भैया प्रयागराज आए, तीर्थों की राजा प्रयागराज, गंगा स्नान करने के लिए यहाँ से कुछ बदल कर जाओ, बदल कर जाओ। तो एक आदमी ने कहा, भैया संत ने कहा कुछ बदल कर जाओ, बहुत अच्छी बात है, बदलो, कुछ बदल कर जाओ। वो आदमी क्या किया जानते हैं कि वो अपना पुराना चप्पल छोड़ दिया और दूसरे के नया चप्पल पहन के चला गया। कहा, संत ने कहा कुछ न कुछ बदल कर जाओ। तो बंधो याद रखना, चप्पल बदलने से जीवन नहीं बदलता है, कपड़े बदलने से जीवन नहीं बदलता है, जगह बदलने से जीवन नहीं बदलता है, जीवन बदलता है अच्छे विचारों से। क्या चप्पल नया पहन लेंगे तो क्या जीवन सुंदर हो जाएगा? इसको बदलना नहीं है, भीतर से बदलना है। जब हम एकांत में बैठे तो ये महसूस हो कि हमने अपने जीवन को सही तरीका से जिए हैं।
आप यहाँ प्रयागराज से अपने घर जाए, आपकी बच्चों को ये महसूस हो कि मेरी माँ या मेरे पिताजी ने प्रयागराज गए थे, वहाँ गंगा स्नान करके आए और कुछ ने जीवन में परिवर्तन हो गया। यहाँ हम एक एक संकल्प लेकर जाए कि हम जो क्रोध करते थे, आज हम गंगा मैया में अपने क्रोध को दफन कर देते हैं। कोई भी परिस्थिति में क्रोध नहीं करेंगे, कोई भी कुछ कहेंगे तो मुस्कुरा कर जवाब देंगे। ऐसा संकल्प ले तो जीवन ही बदल जाएगा। ऐसे एक बार एक संत सबसे संकल्प करवा रहे थे कि भैया यहाँ आए हो, कुछ न कुछ छोड़ कर जाओ, कुछ न कुछ छोड़ो। किसी ने कहा मैं तंबाकू खाता हूँ, छोड़ रहा हूँ। किसी ने कहा मैं शराब पीता हूँ, शराब छोड़ रहा हूँ। किसी ने कहा मैं झूठ बोलता हूँ, झूठ छोड़ रहा हूँ। किसी ने कहा मैं लोभ करता हूँ, लोभ छोड़ रहा हूँ। उस सभा में एक युवक खड़ा हो गया और उन्होंने कहा महाराज मैं भी छोड़ रहा हूँ। संत ने कहा भैया क्या छोड़ रहे, नाम तो जरा बताओ। उस युवक ने कहा मैं आज से सत्संग ही छोड़ रहा हूँ, आज से मैं सत्संग ही छोड़ रहा हूँ। तो बंधुओं, आदमी सत्संग छोड़ सकता है लेकिन शराब पीना नहीं छोड़ सकता है। आदमी सत्संग छोड़ सकता है, लड़ाई झगड़ा करना नहीं छोड़ सकता है। आदमी सत्संग छोड़ सकता है लेकिन गलत काम को नहीं छोड़ सकता है। तो इससे कैसे जीवन बनेगा? तो ये परिवर्तन स्थल है, यहाँ हम अपने जीवन को बदले, अपने आप को बदले। ये आप मत सोचिए कि हमारे बच्चे सुधर जाएंगे तो हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप को बदलना है। आप अपने जीवन को जैसे जीते हैं ये महसूस करिए कि हमारे बच्चे भी ऐसे जीवन को जिए। आप खुद आप लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर क्रोध कर रहे हैं, तो आपके बच्चे कैसे सुंदर होगा? नहीं हो पाएगा। तो ये परिवर्तन स्थल है। यहाँ पूज्य सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी की छावनी में बैठे हुए हैं। ये प्रयागराज स्थल है। हम सब यहाँ से एक एक संकल्प लेकर जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और जीवन अगर सुंदर हो गया तो मानो क्या पूछना। बहुत लोगों से पूछा जाए, हर आदमी अपने जीवन से दुखी है। बहुत कम लोग हैं कि कहेंगे मैं अपने जीवन से खुश हूँ। हर आदमी दुखी है। क्या खाने को नहीं मिलता है? खाने को मिलता है, पहनने को कपड़े हैं, रहने का घर है, फिर भी आदमी दुखी है। क्यों दुखी है? क्यों? क्योंकि आदमी जीवन कैसे जिया जाता है इसका पता नहीं, इसलिए दुखी है। जीवन कैसे जिए, जीवन को कैसे सुंदर बनाए, मन को कैसे पवित्र बनाए, ये आपको कबीर सत्संग से ही मिलेगा। वो नाम जपने से, हमन कर लेने से, गंगा में एक डुबकी लगा लेने से जीवन नहीं बनेगा। जीवन बनेगा ये समझदारी से और अच्छे विचारों से और अच्छे संस्कारों से। मैंने आप लोगों के बीच कुछ देर कुछ कहने का प्रयास किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि और गुरुजनों संतों का सुनना है। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु श्री अभिलाष साहेब की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।